In the last video, we have already covered the part first of civics chapter 1, right? पावर शेयरिंग में हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका के केसेस कैसे थे। बेल्जियम में कितना पॉजिटिवली गवर्नमेंट ने सिस्टम सेट करके एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में बना है, मतलब बेल्जियम की कैपिटल में बना है। और श्रीलंका ऑन द अदर हैंड, उनकी गवर्नमेंट ने मैजोरिटेरियनिज्म को सपोर्ट किया, सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट किया, और तमिल्स को जो सिर्फ कितने परसेंट थे, 13% थे, उनको उन्होंने माइनॉरिटी माना और डिफरेंस क्रिएट किए। और इसी वजह से सिविल वॉर हुआ था जहाँ पे हज़ारों लोगों की डेथ हो गई थी, राइट। ये हमने अब तक ऑलरेडी कवर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों होता है। सो देयर आर 2 रीजंस जिसकी वजह से पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द वन इज़ प्रूडेंशियल रीज़न एंड द सेकेंड वन इज़ मॉरल रीज़न। सो हम इस वीडियो में वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, जिसके 2 रीज़न हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रूडेंशियल रीज़न, कैलकुलेशन के बेसिस पे। मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर पावर शेयरिंग होगी तो क्या होगा, आगे के कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि 2 कम्युनिटी के बीच में अगर आप भेदभाव रख ही नहीं रहे हो तो लड़ाई किस बात की। दूसरी चीज़, इट एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर लड़ाइयाँ नहीं होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, बार बार गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी, बार बार फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आप सोचो कि शॉर्ट टर्म में मैं मेजोरिटी को सपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे सिन्हाला की कम्युनिटी, जैसे श्रीलंका के अंदर सिन्हाला को सपोर्ट किया था, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप सपोर्ट कर लोगे, बट इन द लॉन्ग रन आपको वो चीज़ बेनिफिट नहीं देगी, क्योंकि वो 13% लोग भी बहुत होते हैं आपकी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो वो रिवॉल्यूशंस करेंगे, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। तो अगर आप वाइल इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी लुक्स लाइक एन अट्रैक्टिव शॉर्ट टर्म ऑप्शन, शॉर्ट टर्म ऑप्शन तो बहुत सही लगेगा, इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन इन द लॉन्ग रन, बट लॉन्ग रन में आपकी कंट्री की यूनिटी क्या कर लेगा, वो ख़त्म कर लेगा। ये थे प्रूडेंशियल रीजंस। मॉरल रीज़न की हम बात करें तो मॉरल रीज़न में सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब आप डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर आप सोचो तो पहला रीज़न है कि पावर शेयरिंग जो है ना, वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर डेमोक्रेसी किसी कंट्री में चल रही है और अगर आप उस कंट्री को बोलते हो कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ पे पावर शेयरिंग होना मस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़, लेजिटिमेसी वर्ड के मतलब को समझने के लिए आप ये समझो कि लाइक अगर मैं आपको स्कूल के अंदर, आप क्लास के अंदर बैठे हो, आपका अगर दोस्त बोलता है कि भाई तू अपनी सीट चेंज कर ले, आप मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि दोस्त के पास में आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है आपकी सीट चेंज करने के लिए। बट ये अगर आपके टीचर बोले कि चेंज योर सीट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है अथॉरिटी को मानना। टीचर की अथॉरिटी आप मान रहे हो, वैसे ही आप गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी की अथॉरिटी को मानते हो। क्यों मानते हो? अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक एंड द सिस्टम। क्योंकि आप खुद उस गवर्नमेंट के लीडर को चूज़ करते हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट का लीडर वोटिंग राइट्स से चूज़ होता है, और इसी वजह से लेजिटिमेसी फॉलो होती है। अगर वो लीडर भेदभाव करेगा या पॉलिटिकल या फिर पावर शेयर नहीं करेगा तो उसके पास लेजिटिमेसी भी नहीं रहेगी, मतलब उसके सिटीजन्स उसको फॉलो करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये कारण होते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, 4 फॉर्म्स होती है पावर शेयरिंग की, इस चैप्टर में बताई गई है। आप पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझ लो। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोला जाता है? शेयरिंग अमोंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट सेम लेवल, इट्स जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है एक ही लेवल पे सब चीज़ों का होना, राइट। तो सेम लेवल पे अलग अलग ऑर्गन्स का होना इज हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऑर्गन्स कौन होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ बनाने वाला ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव लॉ फॉलो करवाने वाला ऑर्गन, और जुडिशरी अगर लॉ टूट जाता है या कोई तोड़ देता है
या वायलेट करता है तो उसका न्याय करवाने वाला ऑर्गन क्या होता है? जुडिशरी होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती है। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करती है। इट मीन्स अगर एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम कर रही होगी, करप्शन कर रही होगी, तो वहाँ पे लेजिस्लेचर और जुडिशरी बैठी है उसको सही करने के लिए। अगर जुडिशरी गलत कर रही है तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बैठी है। लेजिस्लेचर सही, अगर कोई काम गलत कर रही है तो बाकी के दोनों ऑर्गन उसको सही करेंगे। कुल मिला के एक अगर गलत करेगा कि बाकी के दो क्या करेंगे? उसको सही करेंगे। इसीलिए इस सिस्टम को चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोला जाता है। बाकी के दोनों ऑर्गन क्या करते हैं? उसे चेक करते हैं और उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ऐसे स्टैंडिंग लाइन मीन्स अलग अलग लेवल्स में ऑर्गन्स है। ठीक है, तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट इज एट द टॉप, देन स्टेट गवर्नमेंट आता है, एंड देन लोकल गवर्नमेंट आता है या कम्युनिटी गवर्नमेंट आता है। तो अलग अलग लेवल्स पे काम करना। शेयर्ड अमॉन्ग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या लोकल या म्यूनसिपैलिटी या पंचायत, आप जो भी बोलो, ये अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसे बेल्जियम के अंदर था, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, तो यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के अलावा क्या होती है, यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे आप क्या करते हो? रिलीजन या फिर वुमेन्स या फिर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के हिसाब से आप क्या करते हो? गवर्नमेंट बनाते हो। ठीक है, जैसे रिलीजियस या सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी बेल्जियम के अंदर, या रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे वुमेन के पास में एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के पास में अलग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है इंडिया के अंदर। तो ठीक ये सब चीज़ें किस में आती है? इसमें आती है सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग होना। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में पावर्स को शेयर करती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर पार्टी मेजॉरिटी वोट से नहीं जीतती है तो वो क्या करती है? अपनी पावर्स को शेयर करती है कि भाई हाँ ठीक है, मैं रूलिंग पार्टी अकेले तो नहीं बन पाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं 2-3 पार्टीज़ को इकट्ठा करूँगा, मेरी पार्टी के अंदर इन्वॉल्व करूँगा, उनके साथ पावर शेयर करूँगा और फिर मैं इलेक्शन जीतूँगा। तो इसी चीज़ को कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजॉरिटी, 2 or more parties join together to form a government और शेयर पावर, और वो इकट्ठा होके वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट भी फॉर्म करते हैं और पावर भी शेयर करते हैं। ऐसे एक इंटरेस्ट ग्रुप्स है, ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग फार्मर्स, ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। जैसे फार्मर्स का एक ग्रुप हो गया, बिजनेसमैन का एक ग्रुप हो गया। तो वो क्या करते हैं? वो आपस में मिलते हैं और कोई भी पावर्स को शेयर करते हैं और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि अगर कोई और कम्युनिटी का इंसान आके उनको ठेस पहुंचाएगा तो पूरी की पूरी कम्युनिटी इकट्ठा हो जाएगी सामने वाले से अपना काम निकलवाने के लिए। ठीक, एक खालील्स डायलेमा करके आपका एक पूरा बॉक्स बना हुआ है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वो चीज़ देख लेते हैं। ये बीरट के अंदर है जो लेबनान में है। लेबनान एक कंट्री का नाम है, उसकी कैपिटल है बीरट। तो उसके अंदर कोई चीज़ हुई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था? ब्लडी सिविल वॉर को रोकने के लिए और पीस को मेंटेन करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट को डिज़ाइन ऐसे किया गया कि पोजीशंस जो होगी गवर्नमेंट के अंदर वो रिजर्व्ड हो जाएगी। जैसे प्रेसिडेंट हमेशा एक मैरोनाइट कैथोलिक क्रिश्चियन ही बनेगा, प्राइम मिनिस्टर हमेशा सनी मुस्लिम ही बनेगा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमेशा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। मतलब एक सीट है, जैसे एक पोजीशन है, उस पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का मेंबर ही बैठ सकता है। तो ये इन्होंने डिसाइड कर दिया था। इट्स जस्ट लाइक अगर आप इंडिया के हिसाब से सोचो तो प्रेसिडेंट हमेशा हिंदू बनेगा, प्राइम मिनिस्टर हमेशा मुस्लिम बनेगा। आप ऐसे मान लो, ठीक है, मान लो ऐसा। तो वहाँ पे बीरट के अंदर ये सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो खालील एक इंसान था वहाँ पे, उसको ये सिस्टम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था क्योंकि मतलब मान लो एक इंसान है जो सनी मुस्लिम है, ठीक है,
और उसको अगर प्रेसिडेंट बनना है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है बट उसे प्रेसिडेंट ही बनना है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रेसिडेंट की पोजीशन तक जाने के लिए। तो ये खालिद को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था कि ही वांट्स नॉर्मल डेमोक्रेसी, जहाँ पे कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, ठीक है। बट एल्डर्स को ये बिलीव था, क्योंकि एल्डर्स क्या करते थे, एल्डर्स ने वो सिविल वॉर देखा है, एल्डर्स ने खून खराबा देखा है, तो वो उनको पता था कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा सही है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है पीस मेंटेन करने के लिए। तो कभी कभी पावर शेयरिंग को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मतलब उस जगह पे पावर शेयरिंग नहीं होगी अगर वहाँ पे दूसरा एग्रीमेंट पीस के लिए बना हुआ है। डेमोक्रेसी एंड प्रैक्टिकल पीस, डेमोक्रेसी और प्रैक्टिकल पीस के लिए आपको पावर शेयरिंग को बहुत बारी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका सिविक्स का चैप्टर। आपके सिविक्स के अंदर पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, इवन दो कम होते हैं, आप उसको पढ़ना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गिविंग यू 12 क्वेश्चंस जो आपके पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप इन 12 चैप्टर्स को अपनी नोटबुक में लिखो विथ आंसर्स एंड मेक श्योर टू लर्न इट बाय हार्ट, क्योंकि ये 12 चैप्टर आपके पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो या स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेयर हम हिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ लेंथी चैप्टर जो मैं 5 to 6 डेज में अलग अलग पार्ट्स में लेके आऊँगी, क्योंकि इसके 6 पार्ट्स हैं। तो ये 7 पार्ट्स में पूरा लेके आऊँगी, इंट्रोडक्शन एंड देन चैप्टर 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। हम 6-7 वीडियोस बनाएंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 के लिए। ओके, सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।